ब्रेकिंग जैन न्यूज। किस प्रकार से बिना बताए कोई ऐसे कठिन नियम ग्रहण कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं, तब लगता है कि कैसा वो साधक होगा। उसमें हम जब पूज्य गुरुदेव को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे हमें घटित होने लगती है। आपके सामने वो चीज़ ला रहा हूँ। सन 1977 का चतुर्मास पूज्य गुरुदेव का कुंडलपुर में हो रहा था। जब पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर में चातुर्मास रथ थे, तब आचार्य जी का जो प्रारंभिक दौर रहा, वो पूज्य गुरुदेव का बहुत कठिन दौर रहा। उपसर्गों से भरा हुआ, रोग से भरा हुआ, और उसमें भी गुरु जी का संघर्ष देखने लायक था। उसी दौर में आपको ले चल रहा हूं जब आचार्य जी को बड़ी पीड़ा हो रही थी अभी अभी, क्योंकि हमने देखा कि 76 के अंदर जब आचार्य जी कटनी पहुंचे तो भयंकर और काफ़ी बीमार पड़े, लिखना तक का मन बना लिया। ऐसे बीमारी से उठकर वो कुंडलपुर पहुंचे थे। कमजोरी अभी शरीर में थी, फिर भी बड़े बाबा का आकर्षण, बड़े बाबा का जो उनके अंदर चुंबकी उनका खिंचाव था, वो शायद वहाँ से जाने नहीं दे पाए और उन्होंने वहीं चातुर्मास किया। और उस समय बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, ना धर्मशालाएँ थी, ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ वहाँ पर जो कुछ जिनालय थे उनमें उनका विश्राम होता था। कुछ पुराने जो कमरे थे उन कमरों में आड़चर्या होती थी, और कुछ कुछ पुराने कमरे थे वहीं पर वो आश्रम के तरह रहने का वहाँ पर स्थान हो जाया करता था। कभी आपने कभी गए हो, अब तो वहाँ पर वो नहीं बचे, लेकिन मेरे देखे हुए जहाँ पर एंट्री होती थी बड़े बाबा के, उसके वहाँ पर एक पुराने रूम बने होते थे। वहाँ कभी बड़े बाबा के जाने का रास्ता का प्रथम सीढ़ी आप कह सकते हैं, और वहीं पर पुराने कमरों में गुरुदेव, मिट्टी के वो कमरे, ऊपर लंबी लंबी छतें, वहाँ पर गुरुजी अपनी साधना किया करते थे। वहीं पर जो आज आश्रम है जहाँ पर संत निवास है, वहीं पर 52 नंबर मंदिर में गुरुदेव बैठा करते थे। और ऊपर जाके यहाँ पद्म प्रभु का जिनालय है बड़े बाबा के, वहीं जब आप जाते ऊपर तो वहीं पर गुरुजी रात्रि विश्राम, साधना, वहीं पर गुरुजी अपने रात्रि का प्रवास इस प्रकार की साधनाओं में रखते थे। उसी दौर में आपको ले चल रहा हूं कि सन 77 के अंदर जब दशहरा का दिन आया, दशहरे के दिन से ही गुरुजी के सिर में बहुत ज़्यादा पीड़ा रहने लगी, और पीड़ा का दौर इतना गहरा था गुरुजी का कि कह रहे हैं कि सर में जैसे फट रहा हो, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो ज्वर जैसा हल्का हल्का, और सिर में जो दर्द है वो पूज्य गुरुदेव को बड़ा पीड़ित कर रहा था। 4-5 दिन जब लगातार गुरुदेव को इस दर्द से गुजरना पड़ा, तो वहाँ पे जो बड़कुल जी वगैरह कुछ परिवार है, पटेरा के लोग हैं, कुछ लोग आसपास के, और एक शिखरचंद जी, डॉक्टर शिखरचंद जी हटा वाले, ऐसे बहुत सारे सेवक जो गुरुजी से पुराने जुड़े हुए लोग गुरुजी के पास वहाँ पर पहुँचे और गुरुजी को आयुर्वेद की औषधि के लिए निवेदन करने लगे। तो गुरुजी ने उसे टाल दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। और उस समय गुरुजी का घी का त्याग था। त्याग से ऐसा ही मतलब, उन्होंने कभी जब घी का त्याग करने का मन अपने आचार्य परमेष्ठी ज्ञान सागर जी के सामने रखा, तो ज्ञान सागर जी उन्होंने मना किया था कि नहीं, घी का त्याग कभी नहीं करना, क्योंकि युवा अवस्था है और इस अवस्था में घी का त्याग करोगी तो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आंखों की रोशनी पर इफेक्ट पड़ सकता है और तुम्हारे अंदर भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। तो उन्होंने एक बात को टालते हुए, इतना साधना तो लेना उनका मन में रहता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब तक मेरे से ये साधना होगी मैं करूँगा, और आवश्यकता लगी तो मैं घी का उपयोग कर लूँगा, ऐसा उनका भाव था। अब क्या किया जाए,
तो वहीं पर जो पुराना जो आपका इलाज होता है, आप पुराने दादा दादी का जो नुस्खा होता है, उसी नुस्खे से गुरुजी को उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य भगवान ऐसा किया, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं कि घी, काली मिर्ची और बूरा ले सकते हैं। उस समय पूज्य गुरुदेव का, चूंकि सन जब 68 से पहले 68 में दीक्षित हुए, लेकिन जब 67 में पहुंचे थे 67 में, तब उन्होंने नमक और मीठे का त्याग आजीवन के लिए अपने गुरु के पास कर दिया था। जब इन्होंने इसका त्याग कर दिया था तो गुरुजी के सामने औसत की बात आई कि आचार्य जी औसत रूप में तो आप इसे स्वीकार करिए। तो इसके बदले में गुरुजी ने क्या त्याग किया, ये देखने लायक होती बात कि अभी अपने त्याग में कमी नहीं की, लेकिन अपने दिए हुए गुरु के वचनों को भी निभाया। तो गुरुजी को उन्होंने अपना जो वचन दिया था कि भाई घी का त्याग, तब तक तो उन्होंने कहा ठीक है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की बात जब याद आई तो दूसरे दिन जब चौके में संयोग से वहाँ राजस्थान वाले, अजमेर वाले कजोड़ी मल जी वगैरह जो पुराने दादा गुरु के शिष्य थे, या जो शिष्य कहें या श्रेष्ठ श्रावक लोग थे, वो लोग वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जब गुरुजी की पीड़ा को देखा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को हमें ये देना है औषध के रूप में, घी, काली मिर्ची और बूरा। तो उस समय आचार्य भगवान को उन्होंने जब ये दिया तो गुरुजी ने सहज स्वीकार कर लिया औषध के रूप में, और वो 5 दिन तक लगातार देने के बाद गुरुजी की पीड़ा समाप्त हो गई। लेकिन उसके बदले में गुरुजी ने सब्जी और फलों का त्याग कर दिया, क्योंकि लेते ही कुछ नहीं थे आचार्य श्री। इस समय क्या लेते थे मालूम आप? उस समय आचार्य श्री दूध, रोटी, दलिया और हरी में कुछ सब्जी और दाल, बस ये उनका आहार था उस समय। और इससे तक कुछ नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं, सामान्य से। और लेके आचार्य भगवान आहारचर्या को पूरी कर लेती थी। तो उस समय गुरुजी को जब दिया तो उन्होंने ये और 2 को त्याग कर दिया। घी लिया तो फिर ये त्याग किया। और पूज्य गुरुदेव ने जब 5 दिन बाद किया तो 5 दिन बाद फिर गुरुजी ने औषध का त्याग, मतलब वो औषध तो क्या कहना चाहिए उसे, घरेलू उपचार जिसको आप कहते हैं, वो भी त्याग करके पुनः गुरुजी ने घी तो फिर जारी रखा। और जारी रखने के बाद आचार्य भगवान ने बाकी मीठे का पुनः त्याग कर दिया, नमक का पुनः त्याग कर दिया। तो ये गुरुजी की साधना देखने लायक थी। 6 से 7 साल घी का त्याग रखा गुरुजी ने। 7-8 साल बाद उन्होंने घी को स्वीकार किया था। और वो भी विशेष तौर से मुझे अभी तक याद है कि उसमें भी शायद कुछ, जब विशेष दवाओं औषध वाले, जब ये आयुर्वेद के आपके चिकित्सकों ने दिया कि आचार्य श्री आपकी नेत्रों की ज्योति चली जाएगी अगर आपने नहीं लिया, वास्तव में था। क्योंकि उनकी नेत्रों की ज्योति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य श्री को 3.5-4 पॉइंट दूर दृष्टि का दिक्कत थी, पता है आपको ये? लेकिन आचार्य श्री ने कभी जीवन भर चश्मे को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि 4 हाथ मुझे दिखता है काफी है, नजदीक का मुझे सफिशिएंट दिखता है, इसलिए मुझे नहीं। तो ये भी एक दौर रहा गुरुजी का साधना का। बहुत कठिन कठिन साधनाओं को आचार्य भगवान ने अपने जीवन में अपनाया। और अपनाया नहीं, साथ साथ स्वयं बाद में जाके फिर गुरुजी ने मीठे का, नमक का त्याग पहले ही कर दिया, हरी का त्याग बाद में कर दिया, ड्राई फ्रूट में कुछ थोड़ा कुछ एक लेता है वो भी फिर त्याग कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी ने, हमने देखा कि चटाई का त्याग कर दिया, मिठाई का भी फिर उन्होंने सब छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने अंत अंत में दही भी छोड़ दिया, दूध भी त्याग दिया। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने बड़े बड़े त्याग को जो अपनाया, दोनों उपवासों को अपनाया, तब लगता है कि गुरुजी के जीवन में शायद अंतरंग का रस इतना बरसता था कि वो बाहर के रस को शायद स्वीकार नहीं करते थे। उनका अंतरंग अपनी आत्मरस से इतना शायद लबालब था, खुद भी हमेशा इसका ही पुरुषार्थ गुरुजी का रहा
तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी गुरु जी की एक कठिन साधना को जब मैं देखता हूँ, तो देखते हैं कि कैसे कैसे गुरु जी ने किस दौर में कैसी कैसी कठिन साधनाओं से अपने आप को कितना महान बनाया।